सीताराम गुरु। जय माता की। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। पंजाब से बात करें। क्या नाम है आपका? शरणजीत कौर। शरणजीत कौर जी, बताइए शरणजीत कौर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? एक तो मेरे को ना जो भी घटना होने वाली है ना, वो सपने में पता चलती है। ठीक है। जो आपको भविष्य की जानकारी आपके जीवन में होने वाली है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में होने वाली जो घटनाओं के विषय में आपको पता चल जाता है, ये आपके त्रिनेत्र की वजह से। ठीक है। आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपका जो आज्ञा चक्र है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पे है या एक्टिव हो चुका है, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से वो घटनाएं पता चल जाती हैं। ठीक है। क्योंकि आपका जो सेंसर है वो एक्टिव है। आप अभी किसी भी शक्ति की साधना करेंगी, जल्दी सिद्धि मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपका त्रिनेत्र एक्टिव है, इसलिए जल्दी सिद्धि मिल जाएगी आपको। लेकिन किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना पड़ेगा। अगर आप खुद से करेंगे तो फिर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे फिर आसानी से, है ना। त्रिनेत्र जो मेरा जागृत है वो कैसे जागृत हुआ? कई बार क्या होता है, कई बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बचपन से ही उनका त्रिनेत्र जागृत होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड चीजें हो जाती हैं। कई बार किसी किसी को भगवान की ही कृपा से त्रिनेत्र जागृत हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मतलब उसके लिए हमें मेडिटेशन वगैरह करना पड़े, मंत्र जाप करना पड़े। जैसे कई साधक होते हैं। अब हम अपनी अगर बात करें तो कुछ चीजें हमारे पास भी गॉड गिफ्टेड हैं जो हमने खुद से नहीं करी हुई हैं। ऐसा होता है ना जी। तो सपने में कौन बताता है वो? हाँ जी। जो सपने में घटना होने वाली है वो कौन बताता है? आपके ऊपर हम आपको दो चीजें बताते हैं। एक तो हमने आपको बताया कि आज्ञा चक्र आपका एक्टिव है, जिससे आपके भविष्य की घटनाएं दिख जाती। बाकी अब हमें एक सफेद व्हाइट कपड़ों में कोई शक्ति दिख रही है, जो सफेद वस्त्रों में, वो भी आपकी मदद करती है ना। आपको कभी कोई जैन से या सफेद कपड़ों में कोई शक्ति दिखी? मैं साधना करी थी तो जो ना वो पंचोपचार करते हैं ना, तो तब ना मेरे जो दादाजी है उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने ना सफेद रंग का पटका ऊपर ऐसे बांधा था सर में, वो दिखे थे। हाँ जी। तो सब और जो आपको सांप वगैरह दिखाई देते हैं, ये तो कहीं ना कहीं मतलब जब हमारा त्रिनेत्र जागृत होता है तो ये कई दिव्य शक्तियां होती हैं, है ना। तो वो हमें दिखाई देती हैं, नाग वगैरह दिखाई देते हैं, कई तरीके की शक्तियां दिखाई देती। लेकिन आपके पितृ भी कहीं ना कहीं आपके सहयोगी बने हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। बाकी आपका जो त्रिनेत्र, जो शायद आपको भी पता हो, नहीं पता था, तो हमने बता दिया कि आपका त्रिनेत्र जागृत है। हम इस चीज का कई तरीके से आपको प्रमाण दिला सकते हैं। आप वो कैसे दिला सकते हैं? जैसे आप माता काली की साधना करी, उस मंत्र के माध्यम से हम आपको कोई भी चीज दिखवा सकते हैं और आपको दिख जाएगी। आंख बंद करके आप जैसे ही शक्ति का आह्वान करोगे, आपको चीजें दिखाई देंगी। कभी आपने देखने का प्रयत्न करा है? किया है। तो ना मेरा भाई जब प्रेतराज जी की साधना कर रहा था ना, तब मुझे ऐसे दिखते थे। जैसे कि आपकी वीडियो एक देखी ना कि बहुत सारी आत्माएं दिखी, वो मुझे दिखी, सच में इतनी दिखी ना। तो यानी कि मेरे दिमाग में जो भी प्रश्न थे ना, तो मैंने आपकी जो वीडियो देखी, कहीं ना कहीं आपने कुछ लिखा हुआ था, वहां पर ही सब कुछ मिले। और मुझे ये लगता था कि जो मैंने साधना की है काली माता की, वो आप मतलब कि उन्होंने ही आपसे मिलाया है। बिल्कुल, मैया ने ही मिलाया है। और दूसरी चीज जो आपको अभी तक क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि आपको आपकी ही शक्ति का ज्ञात नहीं कि हमें क्यों चीजें दिखाई देती, क्यों पता चल रही। अब जैसे आपने अपने ही मुंह से बता दिया कि हाँ हमें चीजें दिखाई देती, ये सब खेल त्रिनेत्र का। तो आपको जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, चाहे काली माता की सेवा करें, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे दुर्गा माता की करें, आपको 100% सिद्धि मिल जाएगी। और अगर आप कोई तंत्र क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ जाएंगे आप। ठीक है।